अमेरिका की जानिब से अपनाए हॉर्मस का मुहासरा, क्या ईरान घुटने टेक देगा? दोस्तों, अपनाए हॉर्मस इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन मकाम बन चुका है। अमेरिका ने इस अहम रास्ते की पिछले 15 दिनों से नाकाबंदी कर रखी है। दूसरी जानिब ईरान भी अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ पिछले 40 रोज में ड्रोन और मिसाइल की मदद से एक बहुत अच्छी जंग लड़ी, लेकिन अब इस जंग का जो पैटर्न है वो तब्दील हो गया है। ईरान को डेली बुनियाद पर, ईरान को रोजाना की बुनियाद पर $500 मिलियन का नुकसान करना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान ये जंग हार जाएगा? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है। उस बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अपने उसका जो मुज़ाकराती वफद है उनको पैगाम देते हुए कहा है कि अब हमें पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, अब सारे कार्ड हमारे पास है, हम जो भी कार्ड खेलेंगे वो उससे हमारा फायदा होगा। लेकिन दूसरी जानिब ईरान भी ये दावा कर रहा है कि अपना हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो अब पासदारान इंकिलाब के पास है। अमेरिका ने कहा कि जब तक ईरान अपना हुर्मुज़ से सारी पाबंदियां खत्म नहीं कर देता तो ये नाकाबंदी जारी रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब हम इस चीज का मुवाजना करेंगे कि ईरान इस जंग में और अमेरिका की इस नाकाबंदी में कितना नुकसान कर रहा है। ईरान जो है इस नाकाबंदी की बुनियाद पर, अमेरिका ने जो नाकाबंदी कर रखी है, ईरान को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ईरान को रोजाना की बुनियाद पर $500 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अशिया जरूरी जो है वो भी ईरान में अशिया जरूरियात की जो अशिया है उसमें भी ईरान को जो है ना किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान की आलमी दुनिया के साथ जो सप्लाई लाइन है वो कट चुकी है। अब अमेरिका ने जो अपना हुर्मुज़ पर नाकाबंदी जारी रखी हुई है उसकी वजह से ईरान सारी दुनिया से कट चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ईरान ये जंग हार जाएगा? क्या ईरान इस नुकसान की वजह से मुआशी किल्लत का शिकार हो जाएगा? जवाब यह है कि ईरान इस वक्त तक अपनी फौजी और मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को बरकरार रखे हुए हैं और अपनी जंगी सलाहियत को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन अगर ये नाकाबंदी ज्यादा देर तक चलती है, ये नाकाबंदी बहुत टाइम तक अमेरिका जारी रखता है, तो इस बात के इम्कानात मौजूद है कि ईरान में शदीद खुराक और पैसे की किल्लत आ सकती है, क्योंकि ईरान की जो मईशत है वो तेल से चलती है। ईरान की जो मईशत की शेयराग है वो तेल है। ईरान दूसरे ममालिक को तेल बेचता है और अपने लिए वो ज़र मुबादला कमा लेता है। लेकिन अब अमेरिका की जानिब से इस नाकाबंदी की वजह से ईरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बहुत परेशान है। इस वजह से ईरान ने अब थोड़ी लचक दिखाई है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन अब अमेरिका इस मुज़ाकरात से पीछे हट रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इस मुज़ाकरात को और अपना हुर्मुज़ की बंदिश को एक अपना कार्ड करार दे दिया है। ट्रंप ने बयान में कहा है कि हमारे पास अभी बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं और सारे कार्ड हमारे पास हैं। तो दोस्तों, सवाल अब ये है कि क्या ईरान ये जंग हार जाएगा? ये जंग सिर्फ अभी बहरी गुजरगाह और मिसाइल और ड्रोन के हमलों तक महदूद नहीं रही। ये जंग अब एक दिमागी जंग बन चुकी है, एक दिमाग का खेल शुरू हो गया है। जो भी मुल्क इस जंग को समझ लेगा, टेक्निकल तरीके से इस जंग को मैनेज कर लेगा, तो वो मुल्क ये जंग जीत जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त तक ईरान की फौजी सलाहियत बरकरार है और उसी तरह से ईरान के जो पासदारान इंकिलाब के लीडर हैं वो बयानात दे रहे हैं कि हम इतनी वुसअत रखते हैं कि अमेरिका के साथ अपनी जंग जारी रख सकते हैं और इस जंग में इंशाल्लाह हमें जो है फतह हासिल होगी। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट सेशन में हमें जरूर बताएं कि क्या ये जंग एक बड़े समझौते पर खत्म होगी या ये जंग एक बड़ी तबाही जो है दुनिया में लेकर आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में